हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 3 विच इज प्लेइंग विद नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की सारी एक्सरसाइजेस ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, आपको वो समझ आ गया था। इस क्वेश्चन में भी सिमिलरली हमें 4 पार्ट्स गिवन है, चारों में कॉमन फैक्टर्स ही निकालने हैं। तो मैं याद दिला देती हूँ कि हमने कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाले थे। 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं अलग अलग। सो फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। 20 के फैक्टर्स देखते हैं। अब 1 के टेबल में आता है 20, ठीक है। 2 के टेबल में भी आता है 2 10s are 20। 3 के टेबल में आता है नहीं। 4 के टेबल में यस। 4 5s are 20। 5 के टेबल में यस। 5 4s are 20 लिखा ही हुआ है। 6 के टेबल में नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं। 10 के टेबल में आता है 2 पे, फिर सीधा 20 के टेबल में। आप ऐसे 1 से लेके 20 तक का, जहाँ तक का नंबर निकालना है वहाँ तक का टेबल देखोगे ना, तो आपको आपके फैक्टर्स मिल जाएंगे। सो आपके फैक्टर क्या है? 1 2 4 5 10 20। 1 2 4 5 10 20। नेक्स्ट हमें निकालने हैं फैक्टर्स ऑफ 28। तो 28 के फैक्टर्स देखो। 1 के टेबल में 28 पे आता है, ठीक है। 2 से डिवाइड करके देखोगे तो 2 के टेबल में आता है 28 14 पे, ठीक है। 3 के टेबल में 28 नहीं आता। 4 के टेबल में भी आता है 7 पे, 4 7 से 28। 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में नहीं आता। 7 के टेबल में आता है 4 पे। 8 9 10 11 12 13 तक नहीं आता, सीधा फिर 14 के टेबल में आता है 2 पे, ठीक है। फिर उसके बाद सीधा 28 के टेबल पे आता है 1 पे। आप सारे टेबल्स पढ़ के देखना, आपको समझ आ जाएगा कि किस किस टेबल में आता है और किस किस में नहीं आता। तो 28 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 2 4 7 14 28। 1 2 4 7 14 और 28। नाउ अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या है? देखो 1 2 4 7, कोई भी और डिजिट सेम नहीं आएगी, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 और 4। समझ आ गया? बहुत सिंपल है। इससे पहले ट्राई दिस में भी यही किया था। अगर अभी भी नहीं आया तो आगे के पार्ट्स देखो, आपको और अच्छे से समझ आएगा। 15 और 25 का। सो फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स देखो क्या होंगे। 1 के टेबल में 15 पे, 2 पे नहीं आता। 3 के टेबल में 5 पे आता है। 4 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में आता है 3 पे, वो हम लिख चुके हैं 5 और 3, ठीक है। और 6 में नहीं आता। 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक नहीं आता, फिर सीधा वो अपने टेबल में आता है 15 1 जा 15। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? 1 3 5 15, ठीक है। नाउ 25 के फैक्टर्स निकालते हैं। ट्वेंटी 25 के फैक्टर्स देखो। एक तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में भी नहीं आता 25, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है। 5 5s are 25। 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में, फिर वो सीधा 25 पे आता है। आप देखना 1 2 3 5 पे आएगा, फिर 6 पे नहीं आएगा, 7 पे नहीं आएगा, 8 पे नहीं आएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 किसी भी टेबल में नहीं आएगा, सीधा 25 के टेबल में आएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं? 1 5 और 25, ठीक है ना। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? अब ऑब्वियसली जो दोनों में आ रहे होंगे वो कॉमन फैक्टर्स होंगे, विच इज 1 3 इसमें नहीं आ रहा, 5 दोनों में आ रहा है, फिर 1 and 5। So this is how you find common factors between two numbers। 2 पार्ट हो गए हैं, 2 और बचे हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो नाउ गाइस थर्ड पार्ट है। 35 और 50 के बीच में कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 35, ठीक है। 35 एक तो 1 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 35 नहीं आएगा, आप डिवाइड करके देखना। 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में आएगा, 5 7s are 35। 6 में भी नहीं आएगा, 7 पे आएगा, 7 5s are 35। 8 9 10 11 कहीं भी नहीं आएगा, वो सीधा फिर अपने टेबल में आएगा 35 1s are 35। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? 1 5 7 35, है ना। सारे नंबर्स लिख देते हैं नीचे वाले हम। फिर आता है फैक्टर्स ऑफ 50।
ठीक है, जो बड़ी टर्म होती है उसमें ना आप डिवाइड करके देखो, 1 के टेबल में 50 पे आएगा, 2 के टेबल में आता है 50, हमें डिवाइड करके देखना होगा, तो आप डिवाइड करोगे तो यस 2 के टेबल में 25 पे आता है 50, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल से डिवाइड करोगे तो भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 5 10 जा 50, 6 के टेबल में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में आएगा, 10 5 जा 50, फिर उसके बाद सीधा 25 पे आएगा, 25 2 जा 50, फिर उसके बाद सीधा 50 पे आएगा। मतलब कि आप सारे टेबल्स बोल बोल के देखना, डिवाइड कर करके देखना, आपको एट द एंड यही फैक्टर्स मिलेंगे। जब वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाए ना, जैसे 5 10 जा 50, उसके बाद 6 में नहीं सीधा 10 में आई, जब ये चीज़ उल्टी आने लग जाए दैट मीन्स ये सारे फैक्टर्स हैं, 1 2 5 10 25 50। अब इनके कॉमन फैक्टर्स, देखो एक तो 1 है, 2 उसमें नहीं है, 5 दोनों में है, 7 इसमें नहीं है, 10, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। आप देखोगे तो सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर है विच इज 1 and 5. So now let's move to last part of this question which is D part. So now guys last part है 56 and 120 के बीच कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 56। इसको ध्यान से देखना क्योंकि बड़ी टर्म्स हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। So 56 एक तो 1 के टेबल में आता है 56, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल के लिए आप एक काम करो, उसको डिवाइड करके देखो, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 6 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो 2 के टेबल में आता है 28 पे। 3 के टेबल से डिवाइड करके देखोगे तो नहीं कटेगा, 4 के टेबल से करके देखो जाएगा वो, 4 1 ज़ा 4 माइनस 6 14। सो ये हो गया 4 के टेबल में 14 पे आएगा, 5 पे नहीं आएगा, 6 पे नहीं आएगा, 7 पे आएगा, 7 8 ज़ा 56 एंड 8 के टेबल में भी आएगा, 8 7 ज़ा 56, फिर 9 10, फिर सीधा 14 के टेबल में आएगा 28 56, ठीक है। ये आ गए आपके फैक्टर्स सारे, क्या है 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56, ठीक है। ये थोड़ा सा उधर कर देती हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास 56 के। नाउ फैक्टर्स ऑफ 120, ये ध्यान से देखना, ये काफ़ी लेंदी है, ठीक है। 120 के फैक्टर्स, एक तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो भी 60 आ जाएगा, 3 के टेबल से देखोगे तो 40 आ जाएगा, 4 के टेबल से देखोगे तो 30 आ जाएगा, 5 के टेबल से देखोगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। और 6 के टेबल से देखोगे तो 20 आ जाएगा, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, और 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में आएगा, फिर 11 में नहीं आएगा, फिर 12 में आएगा, 12 10 ज़ा 20, फिर उसके बाद सीधा 20 के टेबल में 24 30 40 60। मतलब आप सारे टेबल्स देख लेना, आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। यहाँ तक 10 तक देख लो, उसके आगे अपने आप ही 10 के टेबल तक देख लिया करो आप। अब देखो ऑब्वियसली 120 है तो 120 के टेबल तक थोड़ी गिनोगे आप, तो आप सिर्फ 10 तक देख लिया करो। आप जितने भी क्वेश्चन अभी पीछे कराए हैं देख लिया होगा कि 10 तक हमें करने की ज़रूरत होती है, बाकी हमें सारे अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। सो इसके फैक्टर्स क्या आए हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 20 24 30 40 60 एंड 120। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब इनके देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। देखो 1 तो है ही है, 2 भी है दोनों में, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, 5 इसमें है ही नहीं, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 60 भी नहीं है। और इसके फैक्टर्स जो कॉमन आ गए वो आ गए 1 2 4, और आई थिंक आई हैव मिस वन ऑफ देम विच इज़ 8। या
120 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, सो आ जाएगा आपका 15। हाँ, तो मैंने कुछ फैक्टर्स जो हैं वो मिस कर दिए। 8 और 15 भी आएगा इसका कॉमन फैक्टर, मतलब 8 और 15 भी फैक्टर है। मैंने 6 के बाद 7 के टेबल में नहीं आता, फिर 8 में आता है, फिर उसके बाद 9 में नहीं आता, 10 में आता है, तो 8 और 15, सो 8 भी इसका कॉमन फैक्टर है, दोनों में आ रहा है 8। तो 1 2 4 एंड 8, ठीक है। सो ऐसे आप देखोगे ना तो आपको अपनी गलती भी समझ आ जाएगी। जैसे अभी एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे ये हो गई कि 6 के बाद मैंने ओवर टेबल से प्रॉपरली डिवाइड करके नहीं देखा, तो 10 के टेबल तक तो आप प्रॉपरली डिवाइड करके देख ही लेना, ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही हो जाए। सो आई होप आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।